तो चलिए क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, रॉबर कप इज रिलेटेड टू विच गेम। रॉबर कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन आपका रोबर रोबर कप जो एक टूर्नामेंट होता है, ये कप किस गेम से संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या है आपका हॉकी, दूसरा ऑप्शन आपका क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन स्विमिंग, इसे हिंदी में तैराकी कहते हैं, और चौथा ऑप्शन आपका फुटबॉल। ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले में क्वेश्चन नंबर 1 से आपको शुरुआत करेंगे। आप सभी का स्वागत है एनलाइट गुरुकुल चैनल में। ये जो जीके सीरीज चल रहा है, इस जीके सीरीज में आपने सारे वीडियो लगभग देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए जीके का, उसका आनंद उठाएं। ये जो पेपर, इसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे सारे प्रीवियस ईयर से लेकर उठा के लाए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबका उठा के लाए, पूरा कंबाइंड जीके लेकर आए आप सभी के लिए। बहुत तगड़ा जीके इसमें। ये कर लो, मैं वादा करता हूं इससे बाहर जीके क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं? जैसे मैंने अभी रॉबर कप के बारे में बताया, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनता है वो हम ऑन द स्पॉट और समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो रॉबर कप के बारे में बताया, ये रॉबर कप किसका होता है, तो यहां पे मैंने रणजी कप का भी बता दिया, रणजी ट्रॉफी किसमें होता है। उसके बाद क्रिकेट का कोई ट्रॉफी, मान लो आईसीसी टूर्नामेंट कौन ऑर्गेनाइज करता है, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होता है सारा हम करा देते हैं। नाम के सिर्फ 20 क्वेश्चन कराते हैं, 20 क्वेश्चन आपका होता है, लेकिन यहां पे कवर मोर देन 50 क्वेश्चन एक वीडियो में आपका कवर कर देते हैं। 20 क्वेश्चन सिर्फ नाम का होता है, उसके सब क्वेश्चन भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और इसका जो पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो टेलीग्राम पे नीचे लिंक होगा, उस पर ज्वाइन हो जाए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा फकेती अब नहीं, अब सीधा आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, आपका पॉइंट पे पहला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले हटा दो, ये डिस्टर्ब कर रहा है, हटो भाई। हाँ ठीक है, अब ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हु मेड हर्षवर्धना हिज सेकंड कैपिटल। जो हर्षवर्धना का सेकंड कैपिटल किसने बनाया? पहला ऑप्शन आपका क्या है, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है पुरुषपुर ने, पुरुषपुर। दूसरा ऑप्शन क्या है, कन्नौज। तीसरा ऑप्शन क्या है, मथुरा। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, यहां देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन आपका तंजौर। ये 4 ऑप्शन है आपके। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, आप सभी को पता है, फटाफट कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन होने वाला है कन्नौज। कन्नौज जो है हर्षवर्धना का दूसरा कैपिटल था। ठीक है, कन्नौज। आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा एनर्जी लो है, लग रहा है बहुत ज्यादा है, ये तो भी कम है, और ज्यादा एनर्जी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूं, ये माइक की वजह से, क्योंकि माइक चार्ज था नहीं और मुझे पता ही नहीं कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है आवाज, तो दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। कोई नहीं, एनर्जी फुल रखेंगे, उसकी कमी नहीं होने देंगे पूरे वीडियो के अंत तक में। सिर्फ आप लोग हमें साथ दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वारम इन द लोकसभा। लोकसभा में कितने क्वारम होते हैं, फटाफट जवाब चाहिए। पहला ऑप्शन है 1/10, दूसरा ऑप्शन 1/20, तीसरा ऑप्शन 1/30 और चौथा 1/40। कितना होता है लोकसभा में? लोकसभा में आपका होता है 1/10 क्वारम होता है। समझ में आ गया? लोकसभा में कितना होता है, 1/10। समझ में आ गया मेरे बच्चे? 1/10 क्वारम होता है। दिमाग में बिठा के रखना, ये दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, अपना नाम निकल जाए, नाम कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड से देख के नाम लिख दोगे, लेकिन ये दिमाग से उतरना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रॉबर कप किससे रिलेटेड था? स्टार्टिंग में बताया रॉबर कप किससे रिलेटेड था, आपका इसका सीधा आंसर बताता हूँ, फुटबॉल। रॉबर कप फुटबॉल से रिलेटेड था। क्रिकेट से रिलेटेड कौन से हैं? रणजी ट्रॉफी है, रणजी है, उसके बाद विजय हजारे है, TNPL है। डोमेस्टिक का ही बता रहा हूँ, इंटरनेशनल नहीं ले जा रहा, डोमेस्टिक में पूछते हैं ज्यादातर। ठीक है, और क्रिकेट का थोड़ा कम ही चांस होता है। क्रिकेट का चांस क्यों कम होता है? ज्यादातर बच्चे क्रिकेट के बारे में नॉलेज रहता है, तो चांस कहां से बनेगा? फुटबॉल से। याद रखना, फुटबॉल से क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, क्यों क्यों क्यों? फुटबॉल से इसलिए बनेगा, फुटबॉल का इंडिया में क्या बढ़ रहा है, क्रेज। जिस इसका डिमांड बढ़ेगा उससे आएगा क्वेश्चन आपका, तो फुटबॉल से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो फुटबॉल पे ध्यान रखना, और हॉकी पे थोड़ा सा। हॉकी क्योंकि नेशनल गेम है, आजकल इग्नोर लोग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हॉकी है आपका नेशनल गेम। और ये जो आजकल बहुत चल रहे सोशल मीडिया में, कौन सा लूडो के लिए नाम बताओ, लूडो जिसमें आप लोग खेल रहे हो, एक कपिल शर्मा ने एक ऐड करा था, इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आया यार ऐड करते वक्त। कह रहा है कौन सा गेम बोला, आई थिंक याद नहीं यार, जूम्बो है कुछ नाम का गेम था। ये है इंडिया का नेशनल गेम, क्योंकि ये सब खेलते हैं। वाह, सब खेलते हैं, नेशनल गेम हो गया, बहुत अच्छे।
मुझे बड़ा बेकार लगा हेड देख के, आई थिंक नॉट फेयर फॉर दैट कंट्री, आई थिंक। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग देख लेना एक बार हेड, मुझे तो अच्छा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेल टैक्स से रिलेटेड इज अ टाइप ऑफ सेल टैक्स, जो बिक्री कर होता है एक एक प्रकार है। किसका प्रकार है? बिक्री कर। इससे कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर देता हूं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ और नन ऑफ दिस। ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का आज कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका क्या? क्लियर। तो चलिए करते हैं क्लियर। डायरेक्ट टैक्स होता क्या? पहली बात, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपको डायरेक्टली लिया जाता है। अब बोलोगे एग्जाम्पल क्या है जी? एग्जाम्पल बताते हैं आपका। एग्जाम्पल आपका देख लीजिए, इनकम टैक्स। आपके पेरेंट्स जो है उन्हें उनसे पूछेगा, वो हर साल इनकम टैक्स भरते हैं, हर साल। इनकम टैक्स गलत है सही है वो मुद्दा बात की बात है। मेरे अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रॉन्ग है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मोटो है, मेरा जो सोच है, उसके हिसाब से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग इनकम पे क्यों टैक्स दे? जब मेहनत हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, हम क्यों टैक्स दे इनकम पे? चलो इनडायरेक्ट टैक्स मानते हैं क्योंकि वो हमारा एक्सपेंडिचर है। जो इकोनॉमिक्स बच्चे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका नहीं हो रहा, कोई नहीं, मैं कर दूंगा। इनकम जो एक्सपेंडिचर क्या? आपका खर्च। जो चीज खर्च कर रहे हैं उसमें टैक्स लो ना। जो हम कमा रहे हैं खुद की मेहनत से, हमारे पेरेंट्स इतना मेहनत करके कमाते हैं और उस पर आप टैक्स ले रहे हो, ये बहुत गलत है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत कंट्री है जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेती, जैसे यूएई। ठीक है, यूएई है आपका, दुबई भी कहते हैं, बहुत लोग दुबई के नाम से जानते हैं। यूएई नाम बोलूंगा, आधे तो नहीं जानेंगे। दुबई के नाम जानते हैं, दुबई में जीरो टैक्स है। और बहुत सारी कंट्री है जहां पे जीरो टैक्स है। इनकम पे टैक्स नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकम टैक्स भाई, क्योंकि सारे खुद मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? गवर्नमेंट करती क्या है? आप रोड टैक्स लेते, रोड का हाल देख लो क्या है, किस चीज का रोड टैक्स दे। तो आप समझ सकते हैं, उसके लिए अलग मुद्दा बात करेंगे राजनीतिक का। राजनीतिक का क्लास नहीं है, आपका क्लास है, आप जो पेपर में आएगा उसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया आपका क्लियर, जो आपसे डायरेक्ट लिया जाता है। जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट बात करते हैं, इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट जो होता है, जो डायरेक्ट नहीं लिया जाता, जो आपको पता नहीं है कि रियल में टैक्स लिया जाता है, लेकिन आप वो रियल में आपको नहीं पता कि लिया जा रहा है, लेकिन सरकार लेती। कैसे? आप किससे, अब हमारी जो वीडियो देख रहे हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, या किसी अन्य जो आपके डिवाइस है उससे आप देख रहे होंगे, कंप्यूटर से, किसी से। वो जो आपने खरीदा होगा, एक बार आप बिल अभी जाके आप चेक करिएगा। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद। अभी मत भाग जाना, ठीक है, अभी मत भागो, रुको 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 भाई, सबर करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर वीडियो के बाद आराम से जाना। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या आपका? देखो, इनडायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्ट नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मोबाइल फोन लिया, क्या लिया आपने? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन मान लो आपने लिया 20,000 का, नहीं सॉरी 12,000, उतना औकात नहीं हमारा, सिंपल बात। जितना औकात है उतना बोलेंगे, नौकरी होने वाला औकात होगी तब हक से बोलना, अभी आपकी नहीं है औकात। 12,000 है, तो 12,000 में आपने फोन लिया, उसमें देखा होगा कि 18% तो जीएसटी लगा के बैठे हैं भाई। 12,000 में 18% जीएसटी लगा के बैठे हैं, तो ये आपका कितना हुआ ये देख लो, ये कर लेना गुना। इतना इतना जो सरकार ने टैक्स लिया आपसे, लेकिन आपको पता ही नहीं सरकार टैक्स ले रही है आपसे, आपसे ही ले रही है। दुनिया में लगता हुआ बिजनेसमैन से ले रही है, बिजनेसमैन से नहीं ले रही है, याद रखना। सबसे कम टैक्स बिजनेसमैन देता है, इतना याद रखना। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट पूरा वीडियो टैक्स पे आपका क्लियर करेंगे एक बार, ठीक है, एक पूरा वीडियो लेके आएंगे। टैक्स बहुत तगड़ी चीज है, बहुत मजा आएगा पढ़ने, उसके ऊपर क्लियर कर दें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका देख लीजिए, सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स जो आपका होता है, टैक्स आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो सेल टैक्स लिया जाता है वो इनडायरेक्ट लिया जाता है, डायरेक्ट नहीं लिया जाता हमसे। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन आपका अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, नहीं, हाँ 5 की ओर जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, और अगर आपको स्लो डियर से तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, कोशिश तो मैं करता हूँ फास्ट बोलूं। अगर आप इससे फास्ट चाहते हैं तो 1.25 या 1.50 पे आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तब क्या होता है? जब चंद्रमा और कौन? सूरज, चंद्रमा और सूरज जब एक साथ आ जाए, बीच में आ जाए, तब क्या होता है? लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, दूसरा आपका सन एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। ये दोनों, ये नन दोनों तो हो नहीं सकता, होगा तो कुछ एक। क्या होने वाला है इसका आंसर? आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन होने वाला है सन इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। एक बार कैमरा, एक बार माइक चेक कर लू, हाँ ठीक है, लाइट जल रहा है।
वरना बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। 40 मिनट 30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, दोबारा बनाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता, माइक के कारण ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए थॉमस कप, वहां पे भी कप की बात की थी फुटबॉल के लिए जो था, यहाँ पे भी कप की बात करूं। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, थॉमस कप किस खेल से संबंध है? पहला ऑप्शन आपका बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन क्रिकेट, तीसरा हॉकी और चौथा फुटबॉल। किससे आपका, इसका आंसर आपका होने वाला बैडमिंटन। जो थॉमस कप है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन मैं ज्यादा दे रहा हूं, हर वीडियो में एक कप से क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि इससे आता है। इससे दो दो क्वेश्चन भी दे रखे हैं पेपर में। अब बताओ, दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं क्यों ना दूं ऐसा क्वेश्चन यार, बताओ आप लोग। दो दो क्वेश्चन इससे आ रहे हैं पेपर में, कभी कभी 3 दे रहे हैं कब से रिगार्डिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स का आजकल ज्यादा वर्चस्व है हमारे सोसाइटी में, तो इसलिए क्वेश्चन देना बहुत जरूरी होता है। जो क्वेश्चन आपका आ रहा है उस पैटर्न को फॉलो हमें करना बहुत कंपल्सरी होता है। व्हेन वाज द नेशनलाइज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था, कौन से ईयर में? रिजर्व बैंक को क्या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं? आरबीआई। आरबीआई का गवर्नर कौन है? कमेंट करें, कमेंट पे मुझे रिप्लाई चाहिए सबका, जो जो यहां तक वीडियो देखा है, क्योंकि आधे लोग तो भाग गए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जिंदगी में सक्सेस हो भी नहीं पाएंगे। मैं लिख के देता हूँ कंफर्म, अभी लिख के बोलोगे, लिख के दो, कमेंट करो, क्योंकि यार इतना पेशेंस नहीं है ना। वो रील्स देखो, तुम्हारे रील्स बहुत अच्छे हैं, 30 सेकंड में आप बन जाओगे नेवी ऑफिसर्स रील्स देख के। ठीक है, तो रील्स देखो आप लोग। पहला ऑप्शन क्या है, 1956 हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग देखे रील्स, तभी तो होंगे आप सक्सेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। पहला है 1956, दूसरा है 1935, तीसरा 1921, चौथा 1949। भारत आजाद कब हुआ था, पहले ये देखो। ये दो तो होने वाला नहीं, आरबीआई भारत आजाद होने के बाद हुआ था, उससे लॉजिक क्लियर करो। पहली बात, फ्रीडम कब हुआ था? फ्रीडम इन दोनों के बाद ही हुआ था ना। ऑप्शन देखो आप और लिंक करो, तो इसका आंसर आपका होने वाला डी, 1949। 1949 में राष्ट्रीय बैंक का, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला, 8, फटाफट देख सकते हैं। 9 आ गया क्या? हाँ 8 है अभी। 9 मत भागो यार, जल्दी हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं, तो इन्हें क्यों है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अमन सोनर बंगला इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ विच कंट्री? अमर सोनर बंगला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? ये जो गाना है, ये जो गीत है, ये किस देश का राष्ट्रीय गीत है? हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत लोग तो जन गण मन वंदे मातरम में कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता होगा। तो आप लोग कमेंट करें, देखता हूं कितनों को पता है और कितनों को नहीं, तो दूसरे के बारे में क्या पता रहेगा इन्हें। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है भारत, भारत तो चांस है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान है। तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा बांग्लादेश। भारत तो है ही नहीं, काटो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिंक करो। देखो लिंक क्या करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बंगला। बंगला से लिंक करके आप ला सकते हो बांग्लादेश। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कॉन्सेप्ट प्लस दिमाग दोनों लिंक करो, तुक्का मारो। कह रहे हो तुक्का मारने कह रहे हो जी, तुक्का पता है कब मारा जाता है? जब आपका नहीं आ रहा समझ में, क्या करे, पढ़ा है कुछ, पढ़ा है नहीं पढ़ा इसके बारे में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो, दोनों में लिंक करो। कैसे लिंक हो रहा है? इन तीनों ऑप्शन में कहीं कुछ लिंक ही नहीं हो रहा था, ये चौथा ऑप्शन लिंक हो रहा है, बांग्लादेश, क्योंकि बंगला 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 बांग्लादेश में बंगाली लोग ज्यादा रहते थे। बंगला से लिंक करो और आपका आंसर आएगा। ये तुक्का मारने का ट्रिक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तुक्का कैसे मारा जाए। ये बहुत ऐसे यूट्यूब पे है, ठीक है, फिर वैसा नहीं लाने वाला मैं जो लाऊंगा आपके लिए बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, वो मैं नहीं ए मारो बी मारो, वो नहीं, आपको लिंक करके तुक्का मारना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं पढ़ के गए लेकिन भूल जा रहे उस समय। अब क्या करे भाई, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ना। विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अभी तुरंत ये मैंने बता रखा था आपको, अभी कुछ क्षण पहले आपको मैंने बताया विजय हजारे ट्रॉफी किस क्षेत्र से है। तो बिना समझे मुझे मार देना क्रिकेट, आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही और मिल जाएगा आपको फुल आंसर, फुल मार्क्स सॉरी। ठीक है, ये अभी तुरंत ही बताया था मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन दे भी दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच विकोरी, क्या लिखा है विकोरी, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देखते हैं आगे क्या है। विकोरी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी? किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनम
अभियान आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, मतलब उस समय के कौन थे? लॉर्ड। उस समय के कौन लॉर्ड थे? लॉर्ड मैकेल। दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड लिनलिथोग। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड इराविन। चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जोन। ये चार ऑप्शन है आपके, इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के अंदर ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था, किसने लाया था? गांधी जी ने हमारा। ठीक है, क्यों लाया था, कब लाया था, इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री के लिए क्या है, हमारे प्लेलिस्ट में है वीडियो, उसको जाके देखो और हो जाएगा आपका क्लियर कॉन्सेप्ट पूरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, राउंड टेबल से एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी आ जाता है, इंटरनेशनल टॉपिक है लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, कहीं से भी दे दे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर होता है उससे लिंक करो और आपका होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला ऑप्शन क्या है आपका? बेल्जियम। पहला ऑप्शन आपका बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी, और चौथा ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन सॉरी तीसरा ऑप्शन, और चौथा लंदन। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? लंदन। ये सब ज्यादातर जो भी चीज होता है लंदन में ही होता है, ये दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि लंदन में ज्यादातर मीटिंग होती है। ठीक है, इंडिया में ज्यादातर हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पिछला वीडियो जिसने देखा वो उन्हें पता होगा कहाँ पे है, दिल्ली में। मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स, जो हेडक्वार्टर क्वेश्चन आए समझ में ना आए सीधा तुक्का मार देना, दिल्ली। 100 में से 90% सही आएगा आपका। मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर दिल्ली में ही, इतना दिमाग में बिठा रखना। हु इन्वेंटेड द मोबाइल? मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। तो पहला ऑप्शन तो आपका होने वाला ही नहीं है, इसको पहले दिमाग में कर दो कट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मार्टिन कॉपर। तीसरा ऑप्शन क्या है? एडविन जीनर। चौथा ऑप्शन क्या है? जेएल ब्रेड। ये चार ऑप्शन है आपके। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कॉपर ने किया था मोबाइल का आविष्कार। ठीक है, मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कॉपर ने किया था। और फोन उठाने के बाद हम सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का ये रीजन है, इसका वाइफ का नाम था हेलो, कुछ नाम था, तो इसलिए हम सबसे पहले हेलो वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है तो दिमाग में बिठा के रखना, कहीं से पूछ दे तो इसलिए सारे लेके चलते हैं। कहीं से पूछो तो सही, तुम पूछो ना, कहीं से पूछो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप यहां से एक बार को इसको ये कर दो, हाँ ठीक है, आप यहां से पूछो वहां से पूछो, हमें घंटा नहीं, हमने सब पढ़ रखा है। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है ऑन द स्पॉट आपका क्लियर करता हूं, आप कहीं से पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विच इज द कॉल्ड द सिटी ऑफ पिंक? पिंक जो गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? बहुतों को पता होगा गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। इसमें क्या ही ऑप्शन देखो यार, बहुतों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और जो ये भी नहीं पढ़ा ना, तब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो जाके भैंस चराए, और कुछ उनका ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या आपका? जयपुर। जयपुर आपका गुलाबी सिटी है। ठीक है, गुलाबी सिटी जयपुर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से ये आ रहा है, आएगा ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। सिलिकॉन वैली से पिंक सिटी है, इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली पहले होता क्या, पहले ये बताओ। सिलिकॉन वैली एक जगह यूएस में जहां पे आईटी इंडस्ट्री का हब है। तो आप लॉजिक लगाओ कि इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का हब कहां है? बैंगलोर। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है आपका? बैंगलोर। बैंगलोर को कहते हैं इंडिया का सिलिकॉन वैली। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपका? ये क्लियर? अगर सिलिकॉन वैली भी है तो आप देख सकते हैं। मैं एक बार माइक चेक कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, जल रहा है लाइट, जब तक ये जल रहा है अपना चलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिलिकॉन वैली वाला भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आपका। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, द मैग्नीट्यूड्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड इज कॉल्ड। लू संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? कौन से संशोधन में आया था? 40वां संशोधन में आया था, ये 92 आया था, 42 आया था, ये इनमें से कोई नहीं आया था? आया था किसमें? आपका क्वेश्चन है ये, कौन से संशोधन में आया था? 42 में, जो 42 आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये इसमें आया था, ये 42 आर्टिकल अमेंडमेंट में। दिमाग में रखना बिठा के। ठीक है, आर्टिकल का एक क्वेश्चन आता है, पिछले में आई थिंक पिछले में दिया हुआ आर्टिकल का, दिया होगा आई थिंक, हाँ बिल्कुल। क्या है? वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? चिल्का लेक कहां पे स्थित है? चिल्का लेक कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में।
पहला ऑप्शन है आपका क्या, जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, और तीसरा उड़ीसा, चौथा आपका मध्य प्रदेश। क्या है आपका आंसर? आंसर है इसका उड़ीसा। जो है चिल्का लेक कहां पे है? उड़ीसा में, ठीक है। और एक बता दो, आईएनएस चिल्का कहां पर है? जो यूपीएससी के बच्चे जो होंगे इसमें तो नहीं होंगे, जो इसका ड्रीम होगा उन्हें पता होगा आईएनएस चिल्का कहां पे है। आईएनएस चिल्का आपका कहां है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आईएनएस चिल्का है, ठीक है, समझ में रखना। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, विच मंडाला ऑफ द ऋग्वेद इज कंप्लीटेड डेडिकेट्स ऑफ सोमा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्वक सोम को संपित है? समझ में आ गया? ये जो है मंडल ऑफ ऋग्वेद जो थे उसमें सोमा किससे डेडिकेट है, कौन सा नंबर पे? एक जो ऋग्वेद के कौन से मंडला में थे? पहला मंडला में, आठवां में, सातवां में, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? नौवां में। कौन से मंडला में थे आपके? आ गया समझ में? नहीं आया ना? मार दो 9th पे। आपका आंसर क्या होने वाला है? 9th, 9वें मंडला में था। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? आगे बढ़ गया क्या? अरे 17, हाँ ये इतना आगे क्यों जा रहे हो यार, धैर्य रखो। हाँ, Who founded the फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1969? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये भी बता रखा है 1939। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और किसने किया था? क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? महात्मा गांधी ने किया था। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? लाला हरदयाल ने किया था। ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था? 1939 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। समझ में आ गया? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे आ गया, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप इज मेंशन। जो हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? कौन से पार्ट में? जो हमारे भाग है, आर्टिकल के जो भाग है, उसमें कौन से भाग में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया? संविधान का भी हमने सीरीज रखा था, पूरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा आर्टिकल 1 से पूरे लास्ट तक हमने कवर करने की कोशिश करा। वहां से आप नागरिकता के बारे में जिसको डिटेल में देखना है तो वहां जा सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम तो ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूले, ये एक तरह का आवश्यक है आप सभी के लिए। भाग 2 में, ये भाग 3 में, ये भाग 4 में, ये भाग 5 में। तो माइक देख लेते हैं फिर से, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। अब आंसर आपका है भाग 2 में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में जो आया था, भाग 2 में दिया गया था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 के बाद क्या आएगा? 20, फिर आएगा सरप्राइज, ठीक है। 20 में चलते हैं, हु वॉज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो 10वें गुरु थे हमारे, कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे कौन थे? पहला गुरु नानक देव। गुरु नानक देव पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका गुरु अमरदास। तीसरा ऑप्शन गुरु रामदास। और चौथा गुरु गोविंद सिंह रंधावा। रंधावा है नहीं, मैं मूवी से कनेक्ट करना चाह रहा था। आई थिंक मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता, तो मैं गुरु गोविंद सिंह से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी मुझे वो नहीं चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि हो जाता है ज्यादा ही सब नहीं बोलना चाहिए धर्म के बारे में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, रंधावा था ही नहीं, मुझे ये नहीं पता, मैं फिल्म से लिंक कर रहा था, ठीक है। कोई नहीं, उसके लिए देखिए गुरु गोविंद सिंह आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे जो सिख के 10वें गुरु थे और वो अंतिम गुरु थे। वो कहां से आए थे, ये आप लोगों के लिए एक सवाल हम खड़ा करके जा रहे हैं और इनका चाहिए हमें कमेंट में जवाब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, लास्ट फिर सरप्राइज। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल हैज बीन अरेंज्ड? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ये किया गया था? बताओ आप लोग फटाफट। पहला अनुच्छेद 70 के हिसाब से, ये 52 के हिसाब से, ये 76 के हिसाब से?
यह 82 के हिसाब से। तो आंसर आपका क्या होने वाला है, 76 के हिसाब से किया गया था। समझ में आ गया। अब देख लेते सरप्राइज आप लोग के लिए जो देते हैं हम लोग, ज्यादा कुछ खास नहीं रहता, इतना मन में मत बिठा रखो, सिर्फ नाम दे देते हैं लेकिन है, क्योंकि आंसर की हम दे रहे हैं। क्योंकि भाई ज्यादातर पीडीएफ तो आपको 1000 मिल जाएंगे यार यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, आंसर की नहीं देते, बच्चे इधर उधर भटकते हैं। हमें वैसे नहीं चाहिए कि बच्चे भटके, एक साथ हम लेके आते। तो यहाँ पे सारा आंसर की हमने प्रोवाइड करा है क्वेश्चन वाइज, तो अब वहां से आंसर देख सकते हैं। और जो भी डाउट हो तो दो वीडियो दोबारा देखें, डाउट होगा आपका पूरा क्लियर, ये है हमारा वादा। एग्जाम तो हम फोड़ेंगे ही। तो चलिए इस वीडियो में आई थिंक इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।